Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सागर इन्फो और मैं आपका भाई मोहम्मद सागर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि शरीफ लोगों की वीडियोस जो हैं वो कैसे लीक होती हैं और फाहिश वेबसाइट तक कैसे पहुंचती हैं। इसके लिए मुझे आपको एक वाक़या बताना पड़ेगा। पिछले दिनों में मैं शादियों में काफ़ी मसरूफ़ था और वक्त गुजारी के लिए एक पुराने दोस्त के दुकान पर जाकर बैठ गया। तो वहाँ पे एक खुशशक्ल लड़की और एक अधेड़ उम्र औरत जो है वो वहाँ पे मोबाइल परचेज़ करने के लिए आई। तो मैं भी उसके साथ गुफ्तगू में मसरूफ़ था तो उनकी तरफ मुतवज्जह हुआ। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई मोबाइल दिखाएं जिसकी स्पीड अच्छी हो, मेमोरी हो। तो उसने कहा कि आप पहले, जो मेरा दोस्त है उसने पूछा कि आप पहले कौन सा मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी ताकि मैं उसके हिसाब से आपको दिखाऊं। तो उसने अपने हाथ में जो मोबाइल था सैमसंग दिखाते हुए बताया कि ये सैमसंग का मोबाइल है और ये होल्ड हो जाता है, जैसे कि एग्ज़ाम चल रहे हैं और अच्छी स्पीड वाला मोबाइल चाहिए। तो फिर मेरे दोस्त ने उसको 3-4 मोबाइल दिखाए सैमसंग और यानी कि चाइनीज़ और मुख्तलिफ़ कंपनियों के। तो उसमें से उस लड़की को एक सैमसंग का मोबाइल ही पसंद आ गया। कीमत तय करने के बाद जब वो लड़की पैसे देने लगी तो मेरे दोस्त ने कहा कि आपने ये पुराने वाला मोबाइल बेचना है। तो वो लड़की एकदम चौंक सी गई, नहीं अभी तो नहीं मैंने बेचना। तो मेरा दोस्त, जिसका मैं अभी नाम भी नहीं बताना चाहता इस वीडियो में, उसने कहा अगर आप ये मोबाइल बेचना चाहती हैं तो मैं इसकी कीमत 18,000 रुपये देता हूँ। 18,000 का सुनकर लड़की, उसकी वो जो साथ आई हुई औरत माँ थी गालबन, और मैं चौंक से गई कि वो मोबाइल 10,000 का भी नहीं था। तो हमें चौंकता हुआ देख के उस मेरे दोस्त ने कहा कि वो मैं 8,000 कहना चाहता था लेकिन गलती से आपको 18,000 कह दिया। तो उस लड़की की वो वालदा जो थी उसने कहा, ना बेचने वाले अंदाज में कहा कि नहीं भी हम तो 18,000 रुपये में ही देंगे वरना हमने नहीं बेचना। तो फिर उस लड़के ने कहा ये ज़ुबान स्लिप होने की गलती थी, अगर आप ऐसा ही कहती हैं तो ठीक है, मैं 18,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, आप ये रकम काट कर तो बकाया रकम दे दें मुझे। तो वो लड़की हिचकिचा रही थी कि नहीं इसमें मेरा डाटा है, मैं उसको पहले कहीं स्टोर करूँगी उसके बाद मैं भेज दूँगी। तो मेरे दोस्त ने बड़ी चालाकी से कहा कि दोनों मोबाइल सैमसंग है, बैकअप करके आप अपना डाटा जो है उसको बाद रीसेट कर देना, रीफॉर्मेट कर देना, तो आपका डाटा सारा सेव भी हो जाएगा और इस मोबाइल से सारा उड़ भी जाएगा। तो कीमत का बताते हुए जब उसकी माँ रजामंद हो गई तो लड़की ने भी रजामंदी का इजहार किया। उसके बाद मेरे जो दोस्त था उसने उसको बैकअप के ऊपर लगा दिया और लड़की ने अपने हाथों से उसको फॉर्मेट करके तो मोबाइल देकर चली गई। उन दोनों के माँ बेटी के जाने के बाद मैं अपने दोस्त की तरफ मुतवज्जह हुआ कि ये क्या आपने घाटे का सौदा किया यार, ये मोबाइल तो 8-10 हज़ार रुपये का था। उसने कहा अभी तो बच्चा है, और शैतानी हंसी हंस रहा था कि तुझे नहीं पता ये घाटे का सौदा नहीं है, ये मैंने जुआ खेला है। लड़की का हिचकिचाना और यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट होना और इन सब बातों को मिलाकर मैंने एक जुआ खेला है, अगर आ गया तो लाखों आएंगे, अगर नहीं तो 5-10 हज़ार रुपये का लॉस होगा, ये तो रूटीन की बात है। मैं उसकी बातों को कुछ समझा नहीं। मैंने कहा यार आप क्या बातें कर रहे हो। तो उसने कहा कि अब तू देखता जा, तू चाय पी तो मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ। और इतनी देर में वो जो मोबाइल था उसको वो रिकवरी के लिए लगा भी चुका था, डाटा रिकवर कर रहा था उसका। कुछ टाइम गुजरने के बाद मैंने उससे इजाज़त मांगी कि यार अब मैं चलता हूँ। तो उसने मुझे रोक लिया कि यार जिस काम के लिए तुझे कहा था अभी उसके जलवे तो देखते जा। तो ठीक 1-2 मिनट बाद उसने मुझे वो मोबाइल उतार कर दिखाया। तो इस किस्म की फाहिश वीडियोज़ और तस्वीर उस लड़की की दिखाई कि मुझे खुद उस लड़की पे गुस्सा आने लग पड़ा। तो मैंने उसको कहा कि यार ना इस तरह कर, उसकी इज़्ज़त ना उछाल। तो कहता था, उसने बड़े प्यार से कहा कि यार देखो उसको अपनी इज़्ज़त का खुद जब एहसास नहीं है तो मैं उसकी इज़्ज़त क्यों करूँगा। मेरी जब बेचैनी ज़्यादा बढ़ी तो मैंने उससे पूछा कि यार आखिरकार तुम इस मोबाइल का करोगे क्या। तो उसने कहा कि हमारे पास जब भी कोई मोबाइल बिकने के लिए या रिपेयर होने के लिए आता है तो सबसे पहले देखा जाता है कि ये किसके इस्तेमाल में रहा है। अगर तो वो कॉलेज यूनिवर्सिटी के किसी स्टूडेंट्स वगैरह का हो या किसी हैंडसम लड़के लड़की खूबसूरत लड़की का हो तो किसी भी कीमत पर ख़रीद लिया जाता है। और सबसे पहले जो काम हम करते हैं उसका डाटा रिकवर करते हैं और किसी बालग वेबसाइट को भेज देते हैं, क्योंकि
जब हम अगर कोई मोबाइल रिपेयर होने के भी आता है तो इसीलिए हम कल का टाइम देते हैं, उसका डाटा रिकवर करके फिर देखा जाता है कि जो उसके बीच में काबिल एतराज़ तस्वीर और या वीडियोज़ हों, और शायद ही उसके बकौल के शायद ही कोई मोबाइल हो जिसके बीच में ना हों ऐसे की तस्वीरें और ऐसे का काबिल एतराज़ मवाद, तो फिर उसकी क्वालिटी और तादाद के साथ मुख्तलिफ बालग वेबसाइट को बेचा जाता है। और मेरे दोस्त के बकौल कि शायद ही कोई मोबाइल वाला हो जो ये काम ना करता हो। हर किसी मोबाइल वाले ने जो है महंगे डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर ख़रीद के रखे होते हैं। ऐसे नहीं वो मामूली से भी नुक्स के ऊपर कल का टाइम दे देते हैं, या आम से मोबाइलों के भी इतनी बड़ी बड़ी कीमतें दे देते हैं। सेल परचेज़ के काम में तो इतनी प्रॉफिट ही नहीं है। अब बात आती है कि इन सब बातों का हल क्या है। सबसे पहले तो अव्वल तो ये है कि आप मोबाइल लेने से पहले अच्छी तरह सर्च करें और देखें कि मोबाइल वो परचेज़ करें जो आपकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करे, और उसको लंबे अरसे तक इस्तेमाल करें, इसको ना बेचें। और अगर किसी मजबूरी की वजह से बेचना पड़ जाए तो या ख़राब होने की सूरत में रिपेयर करवाना पड़ जाए तो सबसे पहले उसको 4-5 मरतबा किसी गैर ज़रूरी शुदा फ़ाइल से भरकर दोबारा रीसेट करें, ताकि आसानी से कोई भी आपका डाटा जो है चुरा ना सके। वो इतना ज़्यादा मवाद हो कि उसको कुछ मिले ही ना। और दूसरी और जो आसान बात है वो मैं तो यही कहूँगा कि आप कुछ ऐसी वीडियोज़ बनाएं ही ना, अपनी कोई ऐसी काबिल इतराज़ तस्वीरें या वीडियोज़ बनाएं ही ना, अपने मोबाइल को पाक साफ़ रखें। लेकिन आजकल की जो नौजवान नस्ल है वो बालग साइट्स में इतनी मगन हो चुकी है कि उनको एहसास ही नहीं है कि हम किसी की जो है वीडियोज़ या तस्वीर देख रहे हैं तो हमारी तस्वीर जो गैर यानी कि काबिल एतराज़ है या हमारी फैमिलीज़ की, वो पूरी दुनिया देख रही है और उनको उनके इल्म में ही नहीं है। और वालिदैन से भी मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आजकल के जो बच्चे हैं वो उम्र से यानी अपनी उम्र से ज़्यादा जल्दी बड़े हो जाते हैं, तो जैसे ही वो बालिग होते हैं तो बालिग होते ही उनकी कहीं ना कहीं निस्बत तय कर दें, यानी उनकी मंगनी वगैरह कर दें, तो 3-4 साल के वक्फे के बाद उनकी रुखसती कर दें। क्योंकि ये जब जायज़ ज़रूरतें पूरी नहीं होती तो नौजवान नस्ल जो है बेरारवी में पड़ती है और उसकी नाजायज़ तरीके से पूरा करने की कोशिश करती हैं। अल्लाह ताला तमाम वालिदैन की आबरू और इज़्ज़त की हिफाज़त फरमाए और अल्लाह ताला हम सब को हदायत अता फरमाए। आजकल कोरोना बहुत है, वायरस ने हर जगह पे पंजे गाड़े हुए हैं। प्लीज़ अपनी हिफाज़त कीजिए और अपनी फैमिली की भी। खुश रहें, महफूज रहें, ज़्यादा वक्त घर पर गुजारें। मिलते हैं नई वीडियो में नए मौजू के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।